गांव सोनपुर में एक ससुराल ऐसा भी था जिसकी पहचान रोज रोज भिंडी खाने वाला ससुराल बन गई थी। गांव में किसी से पूछ लो किस घर में रोज भिंडी बनती है तो लोग हंसकर कहते, अरे वही रामलाल का घर जहां भिंडी बिना पूछे चूहे पर चढ़ जाती है। उस घर में नई नई बहू बनकर आई थी सीमा। सीमा का मायका साधारण था, लेकिन वहाँ खाने में तरह तरह की सब्जियां बनती थी। कभी आलू गोभी, कभी कद्दू, कभी दाल सब्जी, तो कभी सिर्फ रोटी और चटनी। शादी के बाद सीमा को उम्मीद थी कि ससुराल में भी ऐसा ही होगा, लेकिन पहले ही दिन जब उसने रसोई में झांका तो कढ़ाई में कटी हुई हरी हरी भिंडी देखकर वो चौंक गई। सास शारदा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बहू आज भिंडी जल्दी भून लेना, तुम्हारे बाबूजी को करारी भिंडी बहुत पसंद है। सीमा ने सोचा आज है, रोज थोड़ी ना होगी। लेकिन अगले दिन भी भिंडी, उसके गले अगले दिन भी भिंडी, और उसके अगले दिन भी सिर्फ भिंडी। 3-4 दिन में ही सीमा समझ गई कि इस घर में भिंडी सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि नियम है। ससुराल राम रामलाल जी का मानना था कि भिंडी सबसे हल्की, सबसे पचने वाली और सबसे शुद्ध सब्जी है। उनका कहना था कि भिंडी खाने से पेट साफ रहता है, दिमाग ठंडा रहता है और खर्च भी कम होता है। पति मोहन भी बचपन से यही खाते आए थे तो उनके लिए भिंडी आम बात थी। लेकिन सीमा के लिए रोज रोज एक ही स्वाद, एक ही खुशबू, एक ही रंग, सब कुछ उबाऊ लगने लगा। रसोई में सीमा रोज भिंडी काटती, धोती, पोंछती और भूनती। कभी सरसों के तेल में, कभी मूंगफली के तेल में, कभी जीरा डालकर, कभी सादा, लेकिन भिंडी तो ही भिंडी रहेगी। एक दिन सीमा ने हिम्मत करके कहा, माँ जी आज लौकी पड़ी है, क्या आज भिंडी की जगह वही बना दूं? शारदा देवी का चेहरा सख्त हो गया। लौकी? अरे बहू, बाबूजी को लौकी नहीं सुहाती, भिंडी ही बनाओ। सीमा चुप हो गई। दिन बीतते गए, सीमा का मन धीरे धीरे बुझने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी पसंद, उसकी इच्छा का इस घर में कोई मोल नहीं। खाने की थाली को देखकर उसका मन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो चुपचाप खा लेती। एक दिन मायके से उसकी माँ आई। खाने में फिर वही भिंडी देखकर माँ ने धीरे से पूछा, बिटिया यहाँ और कुछ नहीं बनता क्या? सीमा की आंखें भर आई, लेकिन उससे बस इतना कहा कि यह भिंडी ही चलती है माँ। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते उसका हाथ पकड़कर बोली, बिटिया हर घर की अपनी आदत होती है, लेकिन धीरे धीरे अपनी जगह बनानी पड़ती है। यह बात सीमा के दिल में बैठ गई। अब उसने भिंडी से लड़ने की बजाय उसे समझने का फैसला किया। उसने सोचा अगर रोज भिंडी ही बनानी है तो उसे नया रूप क्यों ना दिया जाए। अगले दिन उसने भिंडी में प्याज, थोड़ा सा बेसन डालकर कुरकुरी भिंडी बनाई। ससुर जी ने पहला कोड़ लिया और बोले, आज भिंडी कुछ अलग है। सीमा डर गई, लेकिन ससुर जी ने आगे कहा, अच्छी है। सीमा को हिम्मत मिली। फिर एक दिन उसने भिंडी को टमाटर और हल्का मसाला डालकर रसदार सब्जी बनाई। कभी भिंडी भरवा, कभी भिंडी की सूखी सब्जी, कभी दही वाली भिंडी। धीरे धीरे घर में चर्चा होने लगी, आज भिंडी में नया स्वाद है, लेकिन फिर भी सब्जी वही रहती, भिंडी। कुछ महीने बाद सीमा गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे अलग अलग सब्जियां और पौष्टिक खाना चाहिए। मोहन ने यह बात सुनकर ससुर और सास को बताई। पहली बार रामलाल जी चुप हो गए। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा है तो मानना पड़ेगा। उस दिन पहली बार रसोई में भिंडी के अलावा तोरई बनी। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह सिर्फ सब्जी नहीं थी, वो उसकी सूनी जानने की शुरुआत थी। अब घर में बदलाव धीरे धीरे आने लगा। हफ्ते में 4 दिन भिंडी, बाकी दिन दूसरी सब्जियां। ससुर जी ने भी माना कि हर चीज की अतिरिक्त ठीक नहीं होती। एक दिन रामलाल जी ने खुद कहा, भिंडी अच्छी है, लेकिन रोज रोज वही। समझ आ गया कि सीमा को अब सम्मान मिलने लगा। सास भी उससे पूछने लगी, आज क्या बनाया जाए? कुछ साल बाद जब सीमा की बेटी हुई तो गांव की महिलाएं सीमा की रसोई की तारीफ करने लगी। कोई पूछता, तुम्हारे यहाँ तो पहले रोज भिंडी बनती थी, अब इतने स्वाद कैसे? सीमा मुस्कुराकर कहती, भिंडी ने ही मुझे सब सिखाया। इस तरह रोज रोज भिंडी खाने वाला ससुराल सिर्फ एक आदत का घर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा परिवार बन गया जहाँ परंपरा और समझदारी ने मिलकर रास्ता बनाया। सीमा ने सीख लिया था कि बदलाव लड़कर नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धि से आता है।